हेलो गाइस, मैं समीर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इनसाइट्स एजुकेशन हब पर। जैसे कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने क्या आपको कल ही मैंने क्या दिया था, एक पीडीएफ दी थी। मोस्टली बच्चों तक वो पीडीएफ पहुंच भी चुकी है। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इस पीडीएफ के बिना रह गए होंगे, उन तक ये पीडीएफ नहीं पहुंची होगी और वो इस वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग क्या करें, अगर इन पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डेली आपको कंटेंट की पीडीएफ मिलेंगी, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का मेरा चैनल लिंक ये है, ये मेरा यूट्यूब का लिंक है जहाँ पे आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ये मेरा एफबी का लिंक है, जो फेसबुक का जो लिंक है वो ये है। और इंस्टाग्राम पर आप इस आईडी से आप क्या करेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मेरी आईडी मिल जाएगी। आप कहीं पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझसे वहाँ पर जो कंटेंट अवेलेबल है आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको ट्राई कर सकते हैं। चलो उस कंटेंट का सोल्यूशन करते हैं। कल से गाइज मैं आपको थ्योरी का लिंक भी देने लग जाऊंगा। मैं जहाँ पर ऑनलाइन टीचिंग करता हूँ तो वो विद्यापीठ इंस्टीट्यूट है, और विद्यापीठ इंस्टीट्यूट के मैं आपको लिंक दूंगा जहाँ पे मैं आपको थ्योरी की क्लासेस देता हूँ। तो आप वहाँ से थ्योरी की क्लासेस भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहा था वो रहा था, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कोणीय संवेग का आयाम क्या है। कोणीय संवेग का आयाम क्या है। तो कोणीय संवेग के आयाम की बात की जाए तो सबसे पहली बात तो एंगुलर मोमेंटम का हम यहाँ पर देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एल। एंगुलर मोमेंटम को किससे लिखते हैं, कोणीय संवेग को एल से लिखते हैं। आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर लिखा जाता है। आर सदिश गुणा में पी सदिश। आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है। आर यहाँ पर क्या होता है गाइस, रेडियस होता है, मीन्स त्रिज्या होता है। और पी यहाँ पर क्या होता है, मोमेंटम होता है। पी यहाँ पर क्या होता है गाइस, मोमेंटम होता है। ठीक है, पी यहाँ पर क्या है, मोमेंटम है, और आर यहाँ पर क्या है, रेडियस है। तो अब देखेंगे गाइस, आर की जो डायमेंशन है, अगर आप वो थ्योरी की क्लास देखते हैं जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आर की जो डायमेंशन है वो क्या रहेगी, एल। और जो लीनियर मोमेंटम होता है उसकी डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस वन, क्योंकि लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी माइनस वन, और इसकी क्या होती है, एम होती है। तो हमारा जो यहाँ पर रिजल्ट बना वो रिजल्ट क्या बनता है गाइज, हमारा जो रिजल्ट बनता है वो बनता है एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये हमारा किसका रिजल्ट बनता है, एंगुलर मोमेंटम का रिजल्ट बनता है। तो यहाँ से आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए जो आपका आंसर है, फर्स्ट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आप ये याद रखेंगे। सेकंड है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग मानक का आयाम क्या होता है। स्प्रिंग मानक के आयाम की बात की जाए, डायमेंशन की बात की जाए, तो गाइस देखेंगे स्प्रिंग मानक क्या होता है। फोर्स क्या होती है, जो स्प्रिंग फोर्स होती है वो क्या होती है, एफ इजिकल टू माइनस के है। इस के को स्प्रिंग मानक कहते हैं। एफ यहाँ पर क्या है, फोर्स है, बल है। तो फोर्स की जो डायमेंशन बनती है वो बनती है एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस टू। के जो का तो एक्स एक खिंचाव होता है, एक लेंथ होती है जिस तक आप स्प्रिंग को खींचते हैं, तो इसकी डायमेंशन क्या रहेगी, एल रहेगी। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो क्या आएगा, के बराबर है एम एल टी माइनस टू बटे में एल, एल से एल कट जाएगा तो उत्तर क्या आएगा, एम टी माइनस टू। उत्तर क्या आ जाएगा, एम में टी माइनस टू। तो जो सेकंड आपका यहाँ पर ऑप्शन है वो क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। आंसर रहेगा एम टी माइनस टू। गाइज ये पीडीएफ सिर्फ एचएसएससी के स्टूडेंट्स के लिए या नीट के स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल एग्जाम्स के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है। डिफेंस सर्विसेज का कोई बच्चा हो या मेडिकल एग्जाम्स का कोई बच्चा हो या फिर एचएसएससी का कोई भी बच्चा हो, उन सभी के लिए जो पीडीएफ है, क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूँ, अगर आपको लगता है कि मैं काफ़ी अच्छा आप लोगों को सिखा रहा हूँ तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। एक टीचर की आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आप इतना तो मेरे लिए कर ही सकते हैं। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ मॉडुलस। मॉडुलस का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझिए मॉडुलस कहते हैं किसे हैं। मॉडुलस जो शब्द होता है, 11th क्लास की मेरी जितनी भी वीडियो में पूरी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मतलब थ्योरी डाल चुका हूँ, आप उनको देख सकते हैं। एनसीईआरटी का मैंने जो इंपॉर्टेंट पोर्शन था उसे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया था। तो मॉडुलस वहाँ पे मैंने समझाया था क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपका मॉडुलस शब्द होता है। तो जो स्ट्रेस होती है उसके डायमेंशन हमें देखना होता है, क्योंकि स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती। स्ट्रेस जो होता है हम उसकी डायमेंशन देखेंगे। स्ट्रेस की जो डायमेंशन बनती है, स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बनता है गाइज, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया। क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एक तरह से प्रेशर होता है। तो बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल की जो डायमेंशन बनती है वो बनती है एम एल टी माइनस टू, और क्षेत्रफल की बनती है एल स्क्वायर। क्षेत्रफल की क्या बनती है, एल स्क्वायर। अच्छे से समझेंगे। बल की जो डायमेंशन बनती है वो बनती है एम एल टी माइनस टू,
और क्षेत्रफल की बनती है एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर ऊपर जाएगा, एल स्क्वायर क्या करेगा, ऊपर जाएगा। तो यहाँ से रिजल्ट कितना बन जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस 2। उत्तर क्या बन जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा, ये आप याद रखेंगे। हाउ मैनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, ये आपसे पूछा गया है। तो गाइस ये हमेशा डायरेक्ट याद रखना कि एक अर्ग में कितने जूल होते हैं। ये कन्वर्जन होता है जो एमकेएस सिस्टम से सीजीएस सिस्टम में लेके जाया जाता है। तो ये आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, एक अर्ग में 10 की घात 7 जूल होते हैं, एक अर्ग में 10 की घात 7 जूल होते हैं, और 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन होते हैं। जो मेरी थ्योरी की क्लासेस होंगी वहाँ पर मैं आपको एक चीज़ अच्छे से समझा दूंगा कि ये बदला कैसे, कन्वर्जन कैसे हुआ, ठीक है। तो आप वहाँ से ये सारी चीज़ें समझ पाएंगे ये हुआ कैसे। व्हाट इज़ द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नर कैलिपर स्केल। देखिए जो वर्नर कैलिपर स्केल है, लिस्ट काउंट क्या होता है, लिस्ट काउंट वो क्वांटिटी होती है कि आप उसके अंदर कोई एरर हो ना हो, ये एरर, ये जो गलती है, ये त्रुटि है, ये हमेशा मौजूद रहती है, उसे लिस्ट काउंट बोलते हैं। तो वो होती है 0.1 mm। अगर मैं 0.1 मिलीमीटर को लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, 0.01 सेंटीमीटर, और मीटर में लिखना चाहूँगा तो क्या लिखूँगा, 0.001 मीटर। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन सही हैं, तो क्या बन जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ऊपरी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्या हैं, जितने भी ऑप्शन है वो क्या है यहाँ पर सही हैं। अगली है कि लीनियर मोमेंटम के डायमेंशन क्या होती है, रैखिक संवेग। तो भाई जो लीनियर मोमेंटम है उसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं और उसका सूत्र होता है एम वी। एम यहाँ पर क्या है, मास है, द्रव्यमान है। एम यहाँ पर क्या है, मास है, द्रव्यमान है, और वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। वी यहाँ पर क्या है, वेलोसिटी है, वेग है। तो भाई यहाँ से जो मास का बनेगा, जो एम इंटू वी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे गाइस, इस वीडियो में एक बार समझते हैं मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है। एम यहाँ पर क्या है, मास, और वी क्या है, वेलोसिटी। तो एम का, मास का डायमेंशन एम रहेगी, वेलोसिटी की LT-1 हो जाएगी, LT-1 हो जाएगी। तो यहाँ से उत्तर कौन सा ठीक हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। आंसर कौन सा हो जाएगा गाइज, थर्ड ऑप्शन आपका ठीक हो जाएगा। गाइज बस इस वीडियो के अंदर ये समस्या है कि आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन मैं ऐसे दे रहा हूँ, इससे आगे जितनी भी वीडियो आएंगी उनका बोर्ड पे आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा और बहुत अच्छे से दिया जाएगा, ठीक है। तो गाइज चिंता ना करें, आपको अच्छे से और बेहतरीन सॉल्यूशन दे पाऊँगा। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, भाई सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर होती हैं कितने, 1 2 3 0 0 0 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट अंक हैं या कितने सार्थक अंक हैं, ये आपको बताना था। तो गाइस सिग्निफिकेंट फिगर क्या होती हैं, इसके लिए मैंने एक पूरा सेशन आपको दिया था, ठीक है। आप उस सेशन को अटेंड कीजिए और आप देख पाएंगे इसका आंसर कितना होता है, 3 होता है। कितना होता है, 3 इसका आंसर होता है। कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है एक बार समझेंगे। देखो किसी भी नंबर से पीछे लगी 0 कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती, किसी भी नंबर से पीछे लगी 0 कभी भी सिग्निफिकेंट काउंट नहीं होती। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है यहाँ पर, 1 2 3 है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। इसकी पूरी वीडियो मैंने आपको डायमेंशन की पहले शेयर भी की थी टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, और यूट्यूब पर भी मैंने यूट्यूब पर वो डाल रखी हैं। तो आप एक बार उसे जरूर जाके देखें, डायमेंशन एनालिसिस, वहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वांटिटीज हैव सेम डायमेंशन, इनमें से किन 2 इकाइयों का आयाम बराबर होता है। तो गाइस ये उत्तर रहता है वर्क और एनर्जी और फोर्स और वेट। देखो कार्य और ऊर्जा दोनों की इकाई यूनिट भी बराबर रहती है और आयाम भी बराबर रहता है, डायमेंशन भी बराबर रहती है, और इनकी डायमेंशन होती है, वर्क की जो डायमेंशन होती है mL²T-2, और ये एनर्जी की डायमेंशन भी क्या होती है, यही होती है। तो मैंने जो यूट्यूब पर क्लासेस दी हैं विद्यापीठ टाइम्स पर, उसके अंदर आज ये सेशन के अंदर करवाया है। फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। एक बार समझेंगे फोर्स क्या होता है, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। वैसे ही वेट भी क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। जब दोनों के अंदर संख्याएं बराबर हैं, भाई मास है और यहाँ पर क्या है, त्वरण है, एक्सेलरेशन है, जब ये दोनों बराबर रहेंगे तो सीधी सी बात है इनकी डायमेंशन भी बराबर रहेगी। तो सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट भी ठीक है और सेकंड भी ठीक है। तो इसलिए आंसर कौन सा चूज करेंगे जाके, थर्ड, कि भाई बोथ 1 और 2 दोनों क्या हैं, ठीक हैं। बोथ 1 और 2 दोनों क्या हैं, ठीक हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन 0.0234, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं ये आपको बताना है। तो भाई इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर की बात की जाए तो 4 हैं। कितनी हैं, 4 हैं। देखो पॉइंट से पहले जो 0 है वो कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर के काउंट नहीं होती, और पॉइंट के बाद जैसे 0 है वो सिग्निफिकेंट नंबर में काउंट होगी। क्यों, आपको पता है 0 का महत्व है, ये पहला अंक बन रहा है, दशमलव के बाद पहला अंक बन रहा है। अगर इसको हम नहीं गिनेंगे तो 2 बन जाएगा,
तो 0, 2, 3, 4 ये सारे क्या है सिग्निफिकेंट फिगर, और 0 यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है, तो उत्तर क्या रहेगा 4 रहेगा। ठीक है, ये चारों जो संख्याएं हैं ये क्या है सिग्निफिकेंट फिगर है यहाँ पर। इसके बारे में मैंने पूरा सेशन, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैंने पूरा सेशन दे रखा है, आप यूट्यूब पर उस क्लास को जरूर देखें। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, स्ट्रेन का तनाव क्या होता है, सॉरी तनाव का आयाम क्या होता है, तनाव का आयाम क्या होता है, थोड़ी देर पहले बताया था। स्ट्रेन एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। स्ट्रेन क्या होता है, किसी चीज़ की वास्तविक जो होती है, ओरिजिनल जो होता है, ठीक है, क्या होता है, किसी भी चीज़ के अंदर जो चेंज आता है, बदलाव आता है, बदलाव बटे में वास्तविक जो गति उसकी स्थिति होती है, इन दोनों का अनुपात जो होता है, रेशो ऑफ चेंज, जैसे लेंथ में चेंज है तो चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, वॉल्यूम में है तो चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। ये मैंने आपको बता रखा है स्ट्रेन के बारे में, ये भी इसका वीडियो मैंने वहाँ पर अच्छे से डाल रखा है 11th क्लास की। ठीक है, वैसे यहाँ पर समझ लीजिए स्ट्रेन क्या होता है कि जो चेंज है और उसको ओरिजिनल से डिवाइड कर दो, तो भाई लेंथ बाय लेंथ क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा डायमेंशन लेस हो जाएगा। तो स्ट्रेन क्या होता है डायमेंशन लेस, इसका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर रहेगा थर्ड ऑप्शन, क्या रहेगा M0 L0 T0। ठीक है, तो गाइज मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ कि अगर ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़, कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, उस PDF को पहुंचाइए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने सोशल मीडिया चैनल्स पर इसे शेयर करेंगे। ठीक है, और गाइज बस इतना ही आप लोगों से रिक्वेस्ट कर सकता हूं। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने को तैयार हूं, मैं आप लोगों को फ्री ऑफ